अब हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का सेकंड क्वेश्चन, जो कि आपकी बुक का प्रैक्टिकल नंबर 3 है। अब हम प्रैक्टिकल 3 की ये सारी ट्रांजैक्शन है आपके पास। पहली ट्रांजैक्शन है आपके पास स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीज़। तो इससे आपके पास क्या जनरेट होगा, कैश 2 लाख रुपीज़ का और कैपिटल 2 लाख रुपीज़ की। ठीक है जी। सेकंड है आपके पास परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 1,50,000। मतलब आपने दो तरीके से गुड्स परचेज करे हैं। 60,000 आपने कैश में खरीदे हैं और 1,50,000 आपने क्रेडिट में। तो टोटल गुड्स आपने कितने के खरीदे हैं, 60,000 प्लस 1,50,000, दैट इज 2,10,000। अब आपने 60,000 के गुड्स जो है वो कैश में परचेज करे हैं, इसलिए आपका कैश जो है वो डिडक्ट हो जाएगा 60,000 से, और आपने क्रेडिट पर खरीदे हैं 1,50,000 के, तो आपके पास क्रेडिटर्स जनरेट हो जाएंगे 1,50,000 के, क्योंकि आपने गुड्स क्रेडिट पे लिए हैं, उधार पे लिए हैं। अभी आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, इसलिए आपके पास क्रेडिटर्स जनरेट होते हैं 1,50,000 के। अब हम ट्रांजैक्शन का बैलेंस करेंगे। 2 लाख में से 60,000 माइनस होकर आपके पास कैश बचता है 1,40,000 का। स्टॉक है आपके पास 2,10,000 का। क्रेडिटर्स हैं आपके पास 1,50,000 के, और कैपिटल है आपके पास 2 लाख की। ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 at a profit of 20,000 and on credit costing 72,000 at a profit of 25%। ठीक है जी। पहले आप टोटल देख लीजिए, आपने टोटल गुड्स कितने सोल्ड करे हैं। कैश पे 40,000 के और क्रेडिट पे 72,000 के। तो एक तो 40,000 के गुड्स सोल्ड करे हैं और एक 72,000 के। तो टोटल आपने कितने के गुड्स सोल्ड करे हैं, 1,12,000 के आपने गुड्स सोल्ड करे हैं। ठीक है जी। 1,12,000 में से आपने 40,000 के गुड्स जो हैं वो सोल्ड करी हैं कैश में, तो आपको कैश मिल जाएगा, 40,000 के गुड्स आपने सोल्ड किए हैं 20% के प्रॉफिट पे। तो पहले आप 40,000 के ऊपर क्या निकालोगे, 20% का प्रॉफिट निकालोगे। 40,000 का 20% आएगा आपके पास 8,000। ठीक है। तो आपने क्या किया, 40,000 के गुड्स को कितने में सोल्ड करा, 8,000 के प्रॉफिट पे, मतलब कि 48,000 पे, और उसका आपको क्या मिल गया, कैश मिल गया। तो आप कैश में कितना ऐड कर दोगे, 48,000। नेक्स्ट जो आपके पास गुड्स हैं जो आपने क्रेडिट पे सोल्ड किए थे, वो कितने के थे, 72,000 के थे, और उनके ऊपर प्रॉफिट कितना था, 25% का। तो पहले हम 72,000 के ऊपर 25% निकालेंगे, जो कि आएगा 18,000। पहली वाली ट्रांजैक्शन से आपको प्रॉफिट हुआ 8,000 का, दूसरी वाली ट्रांजैक्शन से आपको प्रॉफिट हुआ 18,000 का। तो 8,000 प्लस 18,000, टोटल प्रॉफिट आपको कितना हुआ, 26,000 का। तो जो टोटल प्रॉफिट का जो इफेक्ट है वो हम किस में डालते हैं, कैपिटल में। तो 26,000 हमने कहाँ डाल दिए, कैपिटल में। अब हमने 72,000 गुड्स कितने में सोल्ड करे थे, 90,000 में। इसमें 18,000 का प्रॉफिट ऐड किया था हमने 72 में, तो आपके पास गुड्स कितने के सोल्ड हुए थे, 90,000 के। तो ये 90,000 जो है आपने डेटर से पैसे लेने हैं, तो यहाँ पर आपके पास 90,000 के क्या जनरेट हो जाएंगे, डेटर्स। ठीक है जी। अब सारी ट्रांजैक्शन को बैलेंस करने के बाद आपके पास पहले कैश था 1,40,000 का, उसके बाद आपके पास कैश जनरेट हुआ 48,000 का। तो 1,40,000 प्लस 48,000, तो आपके पास कैश हो जाता है 1,88,000 का।
आपके पास गुड्स थे 2,10,000 के माइनस 1,12,000, तो आपके पास गुड्स रह जाते हैं 98,000 के, प्लस 90,000 के डेटर्स हैं इज इक्वल टू 1,50,000 के क्रेडिटर्स हैं, प्लस 2 लाख के आपके पास कैपिटल थी, प्लस 26,000 का प्रॉफिट हुआ, तो आपके पास टोटल कैपिटल कितनी हो गई 2,26,000 की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास पेड रेंट। तो पेड रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस का ट्रीटमेंट आपको बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ से इफेक्ट होता है उसका। एक तो कैश में से माइनस होगा 5,000 और कैपिटल में से माइनस होगा 5,000। अब माइनस करने के बाद 1,88,000 में से 5,000 माइनस होंगे तो आ जाएगा 1,83,000 के कैश आ गया आपके पास, 98,000 का स्टॉक आ गया, 90,000 के डेटर्स आ गए इज इक्वल टू 1,50,000 के क्रेडिटर्स हो गए, प्लस 2,26,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2,10,000। 2,21,000। अब हम दोनों साइड का टोटल करके देखेंगे। इधर का 1,83,000 प्लस 98,000 प्लस 90,000, तो यहाँ का बैलेंस आ गया आपके पास 1,83,000 प्लस 98,000 प्लस 90,000, 3,71,000। और राइट साइड का टोटल आया आपके पास प्लस 1,50,000, 3,71,000। तो दैट्स ऑल, ये आपका आंसर है जो आपका दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब आपकी सारी ट्रांजैक्शन जो है वो सही है। थैंक यू।